नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लगभग लाखों लोगों ने दर्शन किए, जिसके बाद योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री 11 फरवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी मौके पे पहुंचकर ये पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है, अपने कंधों पर ली है कि सारे कैबिनेट मंत्रियों को वो रामलला के दर्शन कराएंगे और उनकी सुविधा में कोई कमी ना हो। इसको लेकर ग्राउंड पर उतरेंगे, वो स्वयं उतरेंगे और देखेंगे कि, और आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार ने 10 लग्जरी बसों को अयोध्या जाने के लिए परमिट किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री को कोई भी असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनकी सुविधाओं को पूरा तरीके से देखा जाएगा कि उनको कोई भी असुविधा ना हो। आपको बता दें, इसके पहले जब रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद ही योगी कैबिनेट को वहां मंदिर पे जाना था, लेकिन श्रद्धालुओं का जो तांता था वो लगातार अयोध्या की तरफ रुख कर रहा था, जिसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री का जो शेड्यूल डिसाइड किया गया था उसको बदल दिया था, परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके बाद वो 11 फरवरी को अयोध्या का रुख करेंगे। और इस खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर लगातार जो श्रद्धालु है अपने रामलला से मिलने के लिए आतुर है, वो देश विदेश हो या फिर दूर दराज से कभी चल कर आ रहे हैं, तो किसी ना किसी सुविधा से आते ही जा रहे हैं। अगर परिवहन विभाग की बात की जाए तो लगातार जो रोडवेज की बसें हैं वो तैयार की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कोई खासा दिक्कत ना हो। रेल मंत्री भी लगातार अयोध्या की तरफ जो ट्रेन है वो चला रहे हैं। फ्लाइट की बात की जाए तो हर जगह से फ्लाइट भी तैयार की जा रही है कि अयोध्या में जितने श्रद्धालुओं को जाना है वो जाए और उनको कोई भी असुविधा ना हो। अगर बात की जाए तो आपको ये भी बता दें कि अयोध्या का जो चढ़ावा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 बैंक इसको गिनते गिनते थक जा रहे हैं, लेकिन जो रामलला को चढ़ावा आ रहा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अब 11 तारीख को आपको ये भी बता दें कि बसों में रामधुन से पूरा का पूरा जो लग्जरी बस है वो रामधुन के, तो उसमें जो गूंजता रहेगा राम जी की जितनी भी गाना है, अगर बात की जाए रामचरितमानस है वो बजती रहेगी। तो पूरे लखनऊ से लेकर राजधानी लखनऊ से बात की जाए, राजधानी लखनऊ से लेकर वो अयोध्या तक रामधुन से गूंजता रहेगा पूरा का पूरा बस। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि 11 फरवरी को क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आती है। रोज आपको बता दें कि नया नया चमत्कार देखा जा रहा है रामलला के मंदिर में। कभी बंदर आता है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इसके लिए बहुत जमीनी स्तर पर पूरा प्रशासन भी लगा हुआ है और 11 फरवरी को आम जनता को, आम श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जितने भी वीवीआईपीज हैं उनके आने से किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उनके लिए अलग से गेट खोला जाएगा। और जब तक वीवीआईपीज होंगे, तो ऐसा पहले होता था कि जब वीवीआईपीज मंदिर में जाते थे तो आम श्रद्धालु को गेट पर ही रोक दिया जाता था जब तक उनके दर्शन ना हो। लेकिन अयोध्या में रामलला के मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर वीवीआईपीज एक तरफ दर्शन कर रहे हैं तो एक तरफ श्रद्धालु भी उसी मार्ग से दर्शन करेंगे और उन्हें कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए भी योगी सरकार लगातार जो तत्परता है वो दिखा रही है। अगर बात की जाए प्रमुख की, तो वो भी ग्राउंड स्तर पर उतर आए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को हमने देखा था कि अयोध्या में एक सैलाब सा उतर आया था, जिसको लेकर भी योगी सरकार काफी एक्टिव मोड में आ गई थी। योगी सरकार के प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार वहां पे ग्राउंड पे खड़ा होकर श्रद्धालुओं को उनकी सुविधा के अनुसार रामलला के दर्शन करा के वापस भेजता जा रहा था। वहीं एक तरफ देखा गया था कि भगदड़ जैसा माहौल हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने कंधों पे वो जिम्मेदारी ले ली और तुरंत अयोध्या की तरफ रुख कर गए। जिसके बाद ये भी देखा गया था कि उन्होंने दिशा निर्देश दिया था प्रशासन को कि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। अगर ऐसा होता है तो प्रशासन पे जो योगी सरकार की गाज है वो गिर सकती है। और
योगी सरकार हमेशा से आम जनता के लिए ही सोचती आ रही है, ये भी उन लोगों का कहना है। और वहाँ की पब्लिक का कहना था कि हमें कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। लगातार प्रशासन की बात की जाए, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, मंदिर प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि 11 तारीख को राजधानी लखनऊ से अयोध्या के मार्ग तक क्या कुछ तैयारियां की जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। और अयोध्या से 11 फरवरी को एक बार फिर से भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, जब योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार पूरे कैबिनेट मंत्री के साथ एक दर्शन करेंगे। तो वो भी देखने वाली बात होगी। बजट सत्र हो चल रहा है, एक तरफ रामलला के दर्शन करने को सभी जा रहे हैं। और ये भी देखा गया था कि विधानसभा के पहले दिन जो बजट सत्र पेश किया गया था, उसमें रामलला का पटका पहनकर योगी सरकार आई थी पूरी की पूरी, और जय श्री राम के जो नारे थे वो लगातार विधानसभा और विधान परिषद में गूंज रहे थे। तो अब 11 फरवरी को क्या कुछ तस्वीरें आएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ R9 न्यूज़ पे। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, R9 न्यूज़ लखनऊ।